हाय स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि एचटेट को हम 15 दिनों के अंदर कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि एचटेट का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि एचटेट का सिलेबस ज़्यादा इजी हुआ है। तो हमें इस वहम में नहीं रहना कि एचटेट का सिलेबस ज़्यादा इजी रहा है। क्यों? क्योंकि एचटेट का स्टार्टिंग से ही एक स्टैंडर्ड रहा है और बहुत कम लोग एचटेट को फर्स्ट टाइम पे क्लियर कर पाते हैं और कुछ लोग तो 4-4 5-5 साल में भी एचटेट क्लियर नहीं कर पाते हैं। कोई 80 पर रह जाता है, कोई 86 पर रह जाता है और 90 मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो आज हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि 15 डेज के अंदर हम क्या करें जिससे हमारे 150 में से 90 मार्क्स आए ही आए और हमारा एचटेट इस साल जरूर क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे सीडीपी पर कि सीडीपी कैसे करनी है प्रिपेयर, हिंदी पर ये कॉमन सेक्शन की बात हो रही है, इंग्लिश पर और आपका कंसर्न सब्जेक्ट मतलब टीजीटी पीजीटी वालों का जो सब्जेक्ट है उस पर, और पीआरटी वालों के लिए जो उनका कंसर्न सब्जेक्ट है वो हमें पता है वो क्या रहेगा, वो रहेगा ईवीएस एंड मैथ्स। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी की। तो ये मैंने ऑफिशियल सिलेबस लगा दिया है यहाँ पर। तो सीडीपी में जो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट दिया गया है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट दिया गया है, सोशलाइजेशन प्रोसेस दिया है, पियाजे कोलबर्ग और वाइगोस्की की थ्योरीज दी गई है। ये सारा का सारा जो मैटर है ये आपको हमारे चैनल पर अब वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, ये आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज चैनल पर विजिट कीजिएगा। फिर उसके बाद में आता है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और उसके बाद में यहाँ पर जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है और जेंडर बाइज है, एजुकेशनल प्रैक्टिस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये सब है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की आगे भी बात की गई है सिलेबस के अंदर। उसके बाद में स्टार लगा लीजिए यहाँ पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। और कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन की बात हिंदी और इंग्लिश में भी की गई है पेडागोजी के अंदर। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम ये तीनों टॉपिक इकट्ठे पढ़ेंगे ताकि हमारे एक ही साथ 3 टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो जब भी आप सेल्फ स्टडी करें तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन आप पहले सीडीपी में पढ़िए, फिर यही टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ना है और यही इंग्लिश की पेडागोजी में पढ़ना है। तो एक बार में ही आपके 3 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 15 दिन का टाइम है। तो हमें सबसे ज्यादा वो टॉपिक्स क्लियर करने हैं जो तीनों सब्जेक्ट के अंदर हमें दे रखे हैं और फटाफट इनको पढ़ देना है 3 से 4 बार ताकि एग्जाम तक हमें वो याद रहे। साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स हम बनाएंगे ताकि एग्जाम देने से पहले हम उन्हें रिवाइज करके जा सके। अब आता है पार्ट बी। दोनों पार्ट्स ये लगा लीजिए आप 15-15 मार्क्स के आएंगे। तो पार्ट बी के अंदर क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, बच्चे को समझना, अंडरस्टैंडिंग स्पेशल नीड्स वगैरह है। तो ये सारा का सारा आपकी बार चाइल्ड फोकस्ड इन्होंने सिलेबस दिया है। उसके बाद में लर्निंग एंड पेडागोजी। तो लर्निंग एंड पेडागोजी हमें हिंदी इंग्लिश के अंदर भी दी गई है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं वो है कॉग्निशन और इमोशन, साथ में मोटिवेशन एंड लर्निंग। ये 2 टॉपिक आपको करने ही करने हैं इन 15 दिन के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपको कवर करके ही करके जाने, जिनमें से ज्यादा मार्क्स आएगा। तो वो है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, ये वाला पार्ट सेक्शन ए के अंदर जो मैंने मेरे चैनल पर आपको कराई रखा है। उसके बाद में मोटिवेशन, कॉग्निशन और ये पेडागोजी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो सारी थ्योरीज आ जाएंगी जहां पर भी बच्चे को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बताया गया है। ऐसी कौन कौन से मेथड्स दिए हैं पढ़ाने के, जैसे किंडरगार्टन मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, ये सारे मेथड्स भी हम करेंगे। क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना सीडीपी के अंदर। सीडीपी 30 मार्क्स की आएगी और हमारा टारगेट रहेगा कि हम 28 या 29 मार्क्स जो है वो इस सेक्शन से ले ले ताकि आगे हमें मार्क्स गेन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब कॉमन हिंदी का मैंने यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस लगाया। जो कॉमन हिंदी का सिलेबस है ना वो सेम टू सेम कॉमन इंग्लिश का सिलेबस है, बिल्कुल डिट्टो सेम दोनों के दोनों सिलेबस इन्होंने दिए हैं, बस फर्क लैंग्वेज का है। तो जिसकी कमांड है इंग्लिश और हिंदी पर अच्छी, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि आप जिस लैंग्वेज में पढ़ोगे फिर आप कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में पढ़ ही सकते हो। तो 1 या 2 रीडिंग आपको देनी है बस। बट जिनकी कमांड नहीं है, किसी को इंग्लिश आती है तो वो हिंदी पर काम करो प्लीज, और जिसको हिंदी आती है वो इंग्लिश पर काम कीजिए, क्योंकि ये 15-15 मार्क्स आपको यहाँ पर बहुत इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप 30 में से 25 मार्क्स भी ले ले थोड़ी सी मेहनत करके
तो वहां पर भी आप 25 मार्क्स ले रहे तो आपके 50 मार्क्स तो यहीं से कवर हो जाएंगे। तो इसलिए हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है और कोशिश करनी है कि यहाँ से हमारे मार्क्स ना कटें। जो ये कॉमन सेक्शन है इंग्लिश का और हिंदी का, ये प्रॉपर पूरा आपको एक एक लाइन बाय लाइन टॉपिक के साथ हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये सेक्शंस को 15 दिन के अंदर कवर करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ही मैं आपको रिविजन सेशंस और मैराथन सेशंस भी दूंगी इस चैनल के ऊपर, ताकि जब भी हमें जरूरत हो एचटेट को थोड़ी सी स्पीड पकड़ाने की, तो मैं कोशिश करूंगी कि रात को मैं आपको रिवीजन सेशंस लेके आऊं एचटेट के लिए, ताकि हम 90 मार्क्स जल्दी से जल्दी अपने कवर कर सके 15 दिनों के अंदर। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है कंसर्न सब्जेक्ट का। तो कंसर्न सब्जेक्ट में पहले भी बता चुकी, पीआरटी वालों के लिए है ईवीएस और मैथ्स, और पीजीटी टीजीटी वालों के लिए तो उनका सब्जेक्ट है ही, जिसका हमें सिलेबस पूरा मिल गया है। अब पीआरटी वालों की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि पीआरटी में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। पीआरटी में जिन बच्चों को मैथ्स अच्छे से आता है ना, तो वो अपने 2 घंटे रोज मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए और अपने 1 घंटा प्रैक्टिस 1 घंटा कंसेप्ट पर काम कीजिए। बट मुझसे जितने भी बच्चों ने रिव्यू दिया है उन्होंने मुझे बताया कि उनका मैथ्स बहुत वीक होता है। तो आप ईवीएस को अपनी कमांड बना लीजिए, ईवीएस को अच्छे से आप कवर कीजिए, मैथ्स आप छोड़ दीजिए। मैथ्स में सिर्फ आप वो क्वेश्चंस कीजिए जो वीक है, उनको बता रही हूं मैं, जो फॉर्मूला बेस से इजीली क्लियर हो जाते हैं कि एक फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन सॉल्व। जैसे टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इन टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये टॉपिक्स करने हैं जल्दी से जल्दी, जिनमें आप फॉर्मूला याद करें और आपका काम हो जाए। परसेंटेज हो गया, भले ही आप टाइम लगाएंगे थोड़ा सा उसको करने में एग्जाम के अंदर, क्योंकि आप ट्रिक्स वगैरह नहीं जानेंगे, सिर्फ फॉर्मूला करके जाएंगे, लेकिन आपके 5 से 10 क्वेश्चन जरूर ठीक होंगे। और आपको सिर्फ 1 घंटा देना है रोज मैथ्स को, क्योंकि अब आप 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते और 15 दिन के आप मैथ्स में महारत हासिल नहीं कर सकते। आपको जो करना है वो करना है ईवीएस पर रोज 2 घंटे दीजिए। 1 घंटा आप अपनी क्लासेस लगाइए, 1 घंटा आप उसको लर्न कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप रोज 2 घंटे देंगे ईवीएस को, तो आप ईवीएस में कम से कम 20 नंबर तो आसानी से ले लेंगे, और यहाँ पर आप 15 नंबर आराम से ले सकते हैं। रीजनिंग भी है 10 नंबर की, तो 10 में से आप 8 नंबर यहाँ से इजीली ले सकते हैं बिना किसी प्रैक्टिस के, मैं बोल सकती हूँ ये बात। और हरियाणा जीके भी आपको रोज आधे से 1 घंटा जरूर हरियाणा जीके पढ़नी है, 10 टॉपिक्स, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम कंसर्न सब्जेक्ट की बात करते हैं टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। तो हमें सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि इन 15 दिन में हम हर एक टॉपिक को पढ़े जो भी हमारे सिलेबस में दिया गया है। हम कंसर्न सब्जेक्ट को देंगे 3 घंटे रोज। अब टाइम सिर्फ 15 दिन का रह गया है, तो हमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर साथ में हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये नहीं कि जो भी हमने पढ़ा वही लिख दिया, सिर्फ मेन बातें जो हमें लगे कि हम याद नहीं कर सकते उसको अपनी कॉपी में लिख लिया और पेपर से पहले हमने उसको रिवाइज कर लिया। कंसर्न सब्जेक्ट के तो जरूर आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि 60 मार्क्स का ये आने वाला है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करने हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना, तो जो इन्होंने सिलेबस दिया है उनके साथ में देख के अच्छे से हर एक टॉपिक देखना है कि प्रीवियस ईयर में कितने टॉपिक्स पूछे गए हैं, इससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या ये टॉपिक है या नहीं मेरे सिलेबस के अंदर। जो भी आपके टॉपिक दिया हुआ है और उसी का क्वेश्चन अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है, तो वो आपको जरूर से जरूर उसी टाइम याद कर लेना कि ये क्वेश्चन है और उसका ये आंसर है। रिपीट होने के चांसेस दिखेंगे, और उस टॉपिक पर स्टार लगा लेना कि भाई ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से और अब भी आएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। और सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए हम प्रीवियस ईयर देखेंगे, हमारा सिलेबस देखेंगे, उसके बाद में उस टॉपिक को पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और हम रोज 3 घंटे जरूर हमारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो सारे टॉपिक्स हमें दिए गए हैं, पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर कर सकें। अब हम ये देख लेते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स को हमें कितना टाइम देना है। सीडीपी को हम रोज 1 घंटा देंगे, 1 घंटा रोज हमें सीडीपी पढ़नी है, क्योंकि सीडीपी 30 मार्क्स की है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स क्लियर करने हैं। अगर आप खुद से रिवीजन कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा दीजिए। अगर आप किसी वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए 1 घंटा की वीडियो है, तो 15 मिनट उसे रिवाइज जरूर कीजिएगा, तभी वो आप पेपर में सही कर पाएंगे। हिंदी की बात करें
तो हिंदी की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। आप उन्हें बस साथ के साथ रिवाइज करते रहिएगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको पैराग्राफ्स या फिर प्रोज जो उन्होंने बात की है, कॉम्प्रीहेंशन की बात की है, उसकी भी 15 दिनों के अंदर आपको जरूर भरपूर प्रैक्टिस कराऊं। इंग्लिश की कुछ वीडियोस मैंने डाली है, आपने अगर देखी होंगी तो हमने बिल्कुल पहले मैंने सिलेबस लगाया है कि ये टॉपिक दिया गया है और उस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से आपको कवर कराया है। ऐसे ही 15 दिन के अंदर आपको मैराथन्स और रिवीजन सेशंस में मैं आपको पूरी इंग्लिश कवर करा दूंगी। तो इंग्लिश और हिंदी को भी हम 1-1 आवर ईच देंगे, क्योंकि अब की बार सिलेबस चेंज हुआ है तो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी नहीं है। पेडागोजी को हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ सर हमारे आगे 3 घंटे आगे हमारे कॉमन के और 3 घंटे आगे हमारे कंसर्न सब्जेक्ट के। इसकी भी मैंने पहले आपको बता दिया कि अगर आपके पास मैथ है पीआरटी में और मैथ आपका वीक है तो आपको इसे सिर्फ 1 घंटा देना है और ईवीएस को आपको 2 घंटे देने हैं। लेकिन आपका मैथ अच्छा है और ईवीएस वीक है तो आप इसी तरह से इसको चेंज कर दीजिएगा कि 2 घंटे मैथ हो जाएगा और 1 घंटे ईवीएस हो जाएगा। तो ये है हमारा 6 घंटे का शेड्यूल। इन 15 दिनों में बस आप ये 6 घंटे जैसे मैंने बताए हैं वैसे कवर कर लीजिए, आपका एचटेट में जरूर 90 मार्क्स आएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके हमसे जरूर पूछेगा, मैं आपके हर कमेंट्स के जवाब देती हूँ। और साथ में जो भी आपको चेंजेस करवाने हैं या फिर जो भी आपको हेल्प चाहिए प्लीज आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, मैं सभी चेंजेस करूंगी और आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।